हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। तो बच्चों, हम लोग क्लास 8 के बच्चों के लिए वीवीआई क्वेश्चंस बना रहे थे। तो बच्चों, कल आप लोग का पार्ट 1 अपलोड हो चुका था। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 8 एग्ज़ाम 2025 का चर्चा करने वाले हैं। सब्जेक्ट आपका मैथ रहने वाला है। तो इसका आपका पार्ट 1 एक वीडियो अपलोड हो चुका है बच्चों। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम बेसिस पर है, आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को देखने वाले हैं। एक सीरीज चल रहा है आपका मैथ का, और ये सीरीज 1 है। 2 और 3 लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका सारे एग्जाम का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों धीरे धीरे साइंस, मैथ और उसके बाद विज्ञान, इंग्लिश का भी लेके आएंगे बच्चों। तो आप लोग अगर चैनल से नए हैं, जुड़े हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। रीज़न ये है कि आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो रेल प्रोजेक्ट टेस्ट का वीकली टेस्ट, साप्ताहिक क्वेश्चन आंसर सारे कुछ आप लोग को मिल जाता है। साथ ही साथ आप लोग का जो जीके क्वेश्चन है वो भी अपलोड होता है बच्चों। चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक कल का वीडियो हम लोग देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये है तो 144 पेंसिल का कितना लिए जाएंगे। मान लीजिए अगर आप 16 पेंसिल खरीदते हैं दुकान में जाके, तो कितना रुपया लेता है दुकानदार आपसे? 64 रुपये लेता है। 16 पेंसिल का आपसे कितना लेता है? 64 रुपया। तो आप सोच के देखिए, अगर 16 पेंसिल का आपका 64 ले रहा है तो एक पेंसिल का कितना लेगा? 64/16 कीजिएगा, यहाँ से काटिएगा, कितना बार में कटेगा? 4। यानी कि आपको एक पेंसिल का जो दाम निकल के आ रहा है बच्चों, कितना रुपया निकल के आ रहा है? 4 रुपया, है ना। तो एक पेंसिल का दाम कितना हो गया? 4 रुपया। तो बोला गया कि आपका 144 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा। जैसे हम बोले कि एक पेंसिल का 4 रुपया लेगा, ठीक है। अगर आप 8 रुपये लगाते हैं कितना पेंसिल मिलता? 2 पेंसिल मिलता। तो हम लोग क्या किए कि जितना रुपया है आप उसको 4 से भागा कीजिए, उतना पेंसिल मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका पूछा है कि 144 रुपये में कितना पेंसिल मिलेगा। तो 144 को आप 4 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 छक 24, 36 आ गया बच्चों, है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक एक नियम से बनाइएगा कि 16 पेंसिल का जो दाम है कितना रुपया है? 64 रुपया। तो एक पेंसिल का दाम कितना है आपका? 64/16 कर दीजिएगा, कितना रुपये में कटेगा? 4 रुपया। 4 रुपया आया। अब आप 144 रुपया को 4 से भाग कर दीजिएगा। 4 तिया 12, 2 बचेगा 24, 4 छक 24। तो कितना पेंसिल मिल जाएगा बच्चों? टोटल मिला के आपका 144 रुपया में 36 पेंसिल मिल जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, 26 पेंसिल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है आपका 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो उसी काम को आपका 39 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे। तो देखिए, अगर हम मान के चले, छोटा एग्जांपल समझाते हैं कि 2 आदमी है और एक कुआं खोद रहा है, तो कितना दिन में खोदेगा? 4 दिन में। तो एक आदमी रहेगा तो कितना दिन में खोदेगा? तो इसका आधा 2 दिन नहीं कर दीजिएगा। काहे? क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर 2 आदमी जो है वो आपका 4 दिन में काम खत्म करता है, तो एक आदमी बीमार पड़ गया, कहीं चल गया, तो एक आदमी बचा, तो 2 आदमी मिल के ना 4 दिन में कर रहा था, तो एक आदमी कितना दिन लगा देगा? 8 दिन लगा देगा। काहे? क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका एक आदमी 4 दिन काम करेगा, एक और आदमी तो भी 4 दिन काम करता है, टोटल कितना हो जाता है? 8। तो यहाँ पे आपको 4 दूना 8, यानी कि 4 को 2 से गुना करना है। समझ गए? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करेंगे ना कि 45 व्यक्ति 13 दिन में काम करता है, तो उसका निकाल देगा एक आदमी 13/45 कर देगा, जो कि गलत होगा बच्चों, है ना। इस तरह नहीं का निकालना है। कैसे निकालना है? 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करता है, यानी कि लिखेंगे 45 आदमी किसी काम को कितना दिन में करता है? 13 दिन में। तो 39 व्यक्ति काम को कितना दिन में करेगा? 39 से भागा कर देंगे। 13 का 39 के बार में कटेगा 3 बार में, और 3 से 45 के बार में कटेगा 15 बार में। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? 27 का। 27 का राइट आंसर क्या आपका? 15 दिन। 27 का डी, यानी कि 4 आंसर सही होगा, 15 दिन। देखिए बच्चों, इसका एक और आसान तरीका है कि एक फॉर्मूला याद कर दीजिएगा, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। ये कहने का मतलब है कि M1 मतलब पहला आदमी, तो पहला आदमी कितना दिन था? 45 व्यक्ति था। D1 मतलब कितना दिन ले रहा था? 13 दिन ले रहा था, बराबर M2 मतलब कितना आदमी था? 39 आदमी था। कितना दिन लेता वही पूछा था कि कितना दिन लेगा, यानी कि D2 निकालना है। अब देखिए 13 से 39 के बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 3 से 45 के बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। तो यहाँ से आंसर निकल के D2 यानी कि दूसरा दिन कितना दिन लेगा? 15 दिन लेगा। तो राइट आंसर हो गया 27 का 4, यानी कि 15 दिन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए एक वर्ग बना दिए, इसका सभी जो बाह्य कोणों का योग होता है
वो कितना होता है। अगर चारों तरफ से हम जोड़ दें बाह्य 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 कोनों को, तो देखिए चारों तरफ से आप जब जोड़िएगा तो एक क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। वृत्त का पूरा मान कितना होता है 360 डिग्री बच्चों। तो किसी भी वर्ग का जो बाह्य कोनों का योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री आंसर होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री। वर्ग के बाह्य कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए पूछा गया है आपका 1500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए बच्चों जो ब्याज का फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल होता है। ब्याज के बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना जितना समय गुना दर बटा 100 कर दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं बाबू, ऐसा ही बराबर होता है पी गुना आर गुना टी बटा 100। ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, ब्याज बराबर है ना पी गुना आर गुना टी बटा 100। यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिया हुआ है। 500 रुपया का, यानी कि मूलधन कितना हो गया 500 रुपया, 5%, दर कितना हो गया 5%, समय कितना हो गया 2 वर्ष बटा कितना कर देंगे प्रतिशत 100, ये जीरो कटा 25 25 गुना 50 रुपया। तो ब्याज कितना निकल के आया बच्चों 50 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो गया, 29 का राइट आंसर हो गया 3, यानी कि 50 रुपया इसका ब्याज आएगा। अगला देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है वो 2D आकृति है। निम्नलिखित में से कौन सा 2D आकृति है। देखिए बच्चों याद रखिएगा 2D को ही हिंदी में कभी कभी लिख देगा द्विविमीय। क्या लिखा देगा, द्विविमीय, और लास्ट में अंतस्या होगा द्विविमीय। तो 2D का मतलब वही होता है द्विविमीय। तो इसका आकृति कौन है, तो देखिए ये शंकु बेलन घनाभ, ये आपका 3D होता है। तो 2D कौन बच गया, तो याद रखिएगा 2D आपका आयत हो जाएगा। 2D क्या हो जाएगा, आयत। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। 2D मेरा एक आयत है। 2D में आपका आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आएंगे बच्चों। वहीं 3D में आपका शंकु बेलन घनाभ, उसके बाद गोला अर्धगोला, ये सब आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में देखिए पूछा गया ऑयलर सूत्र। ऑयलर सूत्र सीधा याद रखिएगा F+B बराबर E+2, ठीक है, F+B बराबर E+2। पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1। सीधा ये क्वेश्चन पूछेगा एकदम सेम। ऑयलर सूत्र क्या है, तो F+B बराबर E+2। कभी कभी क्या करता है बच्चों, F+B माइनस ई कर देगा बराबर 2 कर देगा। तो ये भी सही है, क्योंकि आप ये प्लस जो ई दिख रहा है इसको बराबर कितना रहेगा, माइनस होगा ना। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि कभी कभी ये देखने को मिल जाएगा F+B माइनस ई बराबर 2। तो ये भी आपका एक ऑयलर सूत्र का फॉर्मूला ही बन के आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए पूछा गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्रमशः जो आपका लंबाई है 24 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है बी गुना एच, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका कितना दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है। अच्छा ये बच्चों देखिए अगर विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो क्या निकलता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका अगर विकर्ण दिया रहे, विकर्ण की लंबाई दिया रहे, तब फॉर्मूला होता है D1 गुना D2 बटा 2, यानी कि पहला विकर्ण बटा दूसरा विकर्ण। क्या रखिएगा, पहला विकर्ण आपका 24 है, गुना दूसरा विकर्ण कितना है 10 है, बटा कितना कर दीजिएगा 2। अब 2 से देखिए 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। अब 24 को 5 से आप गुना कर दीजिए, 24 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, साथ में 2, 5 2 12, 120। आंसर क्या हो गया 120। तो आपका 32 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, 32 का राइट आंसर आपका 120 हो जाएगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप समझ पाए होंगे। फॉर्मूला क्या रखिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा, अगर विकर्ण की लंबाई दिया रहेगा तो सीधा याद रखिएगा D1 यानी कि पहला विकर्ण गुना D2 यानी कि दूसरा विकर्ण बटा 2। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पर पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में पूछा गया है बच्चों, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः आपका 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिए बच्चों, अगर आप लोगों का समलंब चतुर्भुज दिया गया है, उसका देखिए भुजाएं दिया है 6 और 8, और ये आपका 5 क्या दिया, ऊंचाई दिया है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, भुजा का योग लिख देते हैं अभी हम, भुजा का योग, और गुना कीजिएगा हाइट। ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। 1/2 भुजाओं का योग गुना हाइट। तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूला देख लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट कैसे बनेगा, 1/2 है तो 1/2 लिखें, भुजाओं का योग यानी कि भुजा देखिए 6 दिया है, 8 दिया, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए बच्चों अभी हम क्या बताएं फॉर्मूला, 1/2 फॉर्मूला 1/2 गुना भुजा का योग। तो ये दोनों मिला के भुजा है, तो भुजा दोनों जोड़ दीजिए, 6 8 14 हो जाएगा। गुना बच्चों, गुना आपका होता है यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया हुआ 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ऊंचाई। 2 से काटिएगा 14 के बार में कटेगा 7 बार में, 7 5 से 35 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 35। क्षेत्रफल हमेशा बच्चों स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में। तो देख लीजिए 35 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे है आपका, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है।
तो आपका 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए बच्चों, जो घन होता है वो स्क्वायर से मिलकर बनता है। देखिए इस तरह आप लोग चित्र जो देखते हैं, लूडो गुटी हो गया आपका, या फिर नाश्ता का पैकेट होता है ना, ये सब घन हो गया। इसका घन का जो क्षेत्रफल होता है, अगर कुल पूछेगा कुल, तब याद रखिएगा 6a का स्क्वायर। लेकिन आपका पार्श्व पूछा बच्चों, क्या पूछा, पार्श्व, या फिर वो कह लीजिए वक्र, तो आपका हो जाएगा 4l स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों उस केस में हो जाएगा 4l स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, l स्क्वायर भी हो सकता है, 6x का स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया इसका, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर होगा। l मतलब हो गया भुजा का साइड, घन का भुजा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सोल्यूशंस, यहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, आप लोग को सोल्यूशंस लेके जाते हैं, वहाँ पे समझाते हैं। क्वेश्चन से एक बार पढ़ लीजिए। बेलन का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेलन का आपका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पे समझिए बच्चों, आप लोग का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था हम लोग को। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। अब आगे देखिए, आप लोग का यहाँ पे त्रिज्या का मान दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, है ना, ऊंचाई का मान दिया था 10 सेंटीमीटर, और पाई का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 22/7। अब आप लोग फॉर्मूला रख दीजिएगा 2πr/h में। तो आप यहाँ पे अभी फॉर्मूला लिखवाए थे 2πr/h, तो यहाँ पे देखिए 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान 14, h का मान 10। तब 2 का 2 लिखिएगा, पाई का मान 22/7 लिखिएगा, है कि नहीं, r का मान 14 लिखिएगा और h का मान 10 लिखिएगा। अब 7 से 14 के बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दें 880 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार आपका बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 880 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप लोग एक साथ यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, इसका सोल्यूशंस यहाँ पे करा दिए हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए। चलिए आगे बताते हैं अब। और हाँ बच्चों, इससे पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 33 कराए थे, उसको भी आप एक बार में यहाँ पे देख लीजिए। अभी जो कराए थे आपका अगर 33 में बताए थे समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला यही बताए थे ना अभी, वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। यहाँ से फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इसमें भुजा का मान दिया था, दोनों को योग करके आपका 14 हो गया। 1/2, 14 को 2 से काटते हैं 7 आता, 7 बचे 35 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का भी देख लिए। और इससे पहले आप लोग देखिए यहाँ 32 नंबर का भी, 32 में अगर दो बताए थे कि अगर 2 विकर्ण दिया रहे तो क्षेत्रफल होता है एक विकर्ण, क्या होता है विकर्ण d1 गुना d2 बताए थे अभी, d1 गुना d2/2, तो वही है विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2/2 ये लिखा हुआ है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिख दिया 24 गुना 10 और बटा यहाँ पे 2 कर दिया है, तो आपका 24 दें 240 को 2 से भाग दिया तो 120 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग 32 का भी देख लीजिए। तो बच्चों आप लोग अच्छे से अब समझ पाए होंगे। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया यदि एक घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग का जो घन दिया गया है बच्चों, वो देखिए इस तरह का घन हो गया, ठीक है। आपका हम चित्र यहाँ समझा दे रहे हैं आपको एक बार। ये आपका घन हो गया, यहाँ से ऐसे मिला दिए, इसको यहाँ से ऐसे मिलाए, इसको यहाँ से मिलाए, इसको ऐसे यहाँ से मिलाए, इसको मिलाए, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है घन, ठीक है। अब घन का याद रखिएगा, जो किनारा होता है टोटल 12 होता है, ठीक है। फलक कितना होता है 6 होता है, शीर्ष कितना होता है 8, ये सब याद रखिएगा। शीर्ष कितना होता है 8, इससे भी क्वेश्चन आने वाला है। तो किनारा, ये जो किनारा है ना, देखिए यहाँ पे 4 को हुआ, इसी तरह 4 इधर होगा 8, इधर 4 होगा 12, तो 12 किनारा होता है, फलक 6 होता है, फ से फलक 6 होता है, और शीर्ष बच्चों यहाँ पे शीर्ष मतलब कोना के होता है, 8 गो शीर्ष होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए घन आपका जो भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर दिया, इस तरह भी जो बनाए तो यहाँ का मान कितना दिया हुआ है 8, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला देख लीजिए, ए क्यू होता है, क्या होता है ए क्यू। चलिए अब वहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जगह नहीं समझाते हैं। तो यहाँ पे समझिए बच्चों, घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू यानी कि ए का क्यू। आपका एक यानी कि भुजा का मान दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भुजा का फॉर्मूला रख देंगे, घन का आयतन बराबर 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 गुना 8 गुना 8, 3 बार 8 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। 8 8 64 हो गया, 8 8 64 और 8 से फिर से गुना कर दीजिएगा, 8 से 32 7 में 3, 8 48 3 51 512। तो इसलिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा 512 घन सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे देख लिया आप लोग, घन का फॉर्मूला भी देख लीजिए, सॉल्यूशंस भी देख लीजिए। हाँ तो बच्चों इसका आंसर कितना हो गया आपका, हाँ एक घन का भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना निकल के आएगा 512, 3 बार 8 को गुना कीजिएगा, ठीक है 512 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई और
यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 और 10 है तो बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है बच्चों, बेलन का आयतन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिज्या का मतलब आर का मान दिया हुआ है 7, ऊंचाई यानी कि एच का मान दिया हुआ है 10। चलिए अब इसका आयतन निकाल देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे बेलन ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले फॉर्मूला जो होता है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। याद कर रखिएगा क्या, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आपका त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूला पे रखिए मान, जब रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच में तो 22/7 होगा कि नहीं, यहाँ 22/7 होगा। आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर यानी कि 7 त्रिज्या तो 2 बार 7 गुना होता है, और एच का मान कितना था 10। अब एक साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा बच्चों, ये देखिए 10 7 70 गुना 22 होगा, 22 गुना 7 दें 70, तो 22 गुना 70 कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 1540। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आयतन 1540 घन सेंटीमीटर। यहाँ से एक बार देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला भी है, सारा मान पुट करके इसी तरह एग्जाम पे बनाना है। हालांकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को चीज चार्ज करके केवल आंसर लाना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आप लोग वहाँ पे देख लिए, पाई स्क्वायर एच में लगाइएगा, सारा मान दिया हुआ है, केवल फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसमें जो भी मान दिया हुआ है सारा इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बच्चों अभी आप लोग बताए थे क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल वो स्क्वायर में होता है, लेकिन जब यहाँ पे बात आ जाएगा आयतन का, आयतन आपका सेंटीमीटर क्यूब में होता है, यानी कि 3, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 37 का आपका जो राइट आंसर हो गया आपका 37 का ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 38 में बोला गया घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए एल का भी मान दिया हुआ है 6, बी का मान दिया हुआ है 3, एच का मान दिया है 2। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला सीधा याद रखिएगा, एल गुना बी गुना एच। अब यहाँ से देखिए आप लोग, एल का मान दिया हुआ है 6 गुना बी का मान दिया हुआ है 3 गुना एच का मान दिया हुआ है 2, गुना कर दीजिए 6 18 18 गुना 36, कितना आ गया बच्चों 36 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे मीटर दिया था, मीटर क्यूब में आंसर होगा, सेंटीमीटर तो दिया नहीं है ना, तो 2 हो जाएगा 38 का 2, यानी कि 36 सेंटीमीटर, हाँ 36 मीटर क्यूब। कितना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 मीटर क्यूब। 38 का बी 36 मीटर क्यूब आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया घन में कुल कितने किनारे होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, अभी बताए थे आप लोग को घन में टोटल 12 किनारा होता है। घन में कितने किनारे होते हैं, याद रखिएगा घन में टोटल 12 किनारे होते हैं। फिर पूछा गया 4 का मिलान चिन्ह। देखिए एक बार 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा। तो इस 4 लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, 4 का मिलान चिन्ह हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पूछा गया 4, तो 4 का मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, 4 बार होगा, एक आंसर हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। 40 का क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों 41 में पूछा गया वर्ग अंतराल। याद रखिएगा सीधा वर्ग अंतराल जब दिया हुआ है 30 40, उसका पूछा वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए होता है ये दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 40 को जोड़ दीजिए और बटा 2 कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वर्ग चिन्ह बराबर कीजिए, क्या कीजिएगा आप, निम्न स्तर प्लस उच्च स्तर बटा 2, तो 30 और 40 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 70, 70 को 2 से भाग कर देंगे, 70 का आधा 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो गया 4 35। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, माप पूछा है, क्या पूछा है, माप में बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा, 30 में से 20 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10, यानी कि माप 10 हो जाएगा बच्चों। सीधा याद रखिएगा, माप का मतलब होता है गैप, और यहाँ पे 20 और 30 का गैप कितना का है 10 का, तो 10 आंसर। ठीक है, या फिर बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा, 30 में से 20 गया तो 10, तो इस तरह माप निकल जाएगा। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 10। माप के जहाँ परिसर पूछता है बच्चों, क्या पूछता है परिसर, फिर भी याद रखिएगा परिसर मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ पे 30 में से 20 घटाते 10 आता, तो माप और परिसर एक ही जैसा निकलता है। चलिए, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। आगे बढ़िए 43 में बोला गया आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रश्नों का अंतर को क्या कहते हैं। अभी बताए थे आपका बड़ा माइनस छोटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है परिसर का। किसका होता है बच्चों, परिसर। तो देखिए यहाँ 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका परिसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी परिसर। आगे देखिए वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखिएगा। वृत्त आलेख का दूसरा नाम को पाई चार्ट बोलते हैं। पाई जो चार्ट है, पाई इसको पाई बोलते हैं, चार्ट तो पाई चार्ट को ही बोलते हैं हम लोग वृत्त आलेख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पाई चार्ट। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन 45 में बोला गया 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमें कुल परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए बच्चों 2 सिक्का उछालिएगा तो टोटल जो प्राप्त होता है परिणाम वो होता है फॉर्मूला 2 के पावर n, तो 2 का 2 रखिएगा, n का मतलब होता है कितना बार उछाला गया है, तो 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया तो यानी कि 2, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो टोटल कितना संभावना है 4 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 कहाँ है 1 नंबर में है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 यानी कि 4। 2 सिक्का को उछालने पर कुल संभावना कितना है? 4 आने का, जिसमें हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 46 में बोला कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? कितना पूछा सम संख्या बच्चों? एक सम संख्या पूछा है। तो बच्चों आप लोग देखिए, पासा का मतलब होता है आपका लूडो गुट्टी, जिसमें आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना, इतना नंबर आ सकता है। तो सम संख्या पूछा, सम 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, टोटल सम संख्या कितना है? 3। तो 3 ठो सम संख्या आने का प्रबल संभावना है। कुल संख्या कितना है? टोटल पास हम 6 नंबर 6 तक होगा। तो प्रायिकता निकालने का ये फॉर्मूला होता है, संभावना बटे कुल, संभावना बटे कुल। संभावना 3 है सम संख्या आने का, कुल कितना है? 6। तो इसको काटिए, 3 का पड़ा से 3 का 3, 3 दूनी 6। आंसर कितना हो गया? 1/2। तो आपका 46 का राइट आंसर क्या हो गया? 1/2 आपका। अगर किसी भी सिक्का को सम संख्या पूछे प्रायिकता, विषम संख्या पूछे प्रायिकता, ठीक है, तो याद रखिए 1/2 आंसर होगा। क्या होगा? 1/2। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 4 नीली गेंद है। 4 कौन सा कलर है? नीला। 2 हरा, 5 काला। तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता होगा कि आपका जो गेंद है वो कौन सा कलर का होगा? पीली। देखिए बच्चों, आपका जो थैला के अंदर था कौन कौन सा गेंद था? नीली गेंद था, हरी गेंद था और काली गेंद था। पीली गेंद कहीं था? नहीं था। तो जब जो चीज़ है ही नहीं उसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे? है कि नहीं? तो अगर जब असंभव केस नजर आ जाए, असंभव केस नजर आ जाए जहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है, तब प्रायिकता 0 होता है। क्या होता है? 0। ठीक है। तो यहाँ पे नीली गेंद, हरी गेंद और काली गेंद था, लेकिन प्रायिकता पूरी थी पीली गेंद का, तो ये असंभव हो गया, तो यानी कि इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 47 का है, 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 यानी कि 0। अगला पोजीशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है बच्चों, बताए हैं। ये क्या होता है आपका? मूल निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु 0 0। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 में बोला -3, -4 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे होता है प्लस प्लस, यहाँ पे होता है माइनस प्लस, यहाँ पे होता है माइनस माइनस, यहाँ पे होता है प्लस माइनस। तो ये शुरुआत में ही दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होगा? तो देखिए यहाँ पे तीसरा वाला में ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये पहला, ये दूसरा आपका, और ये थर्ड, और ये आपका 4। तो पहला चतुर्थांश में कौन आएगा? दोनों माइनस वाला, यहाँ पे दोनों माइनस है ना, तो दोनों माइनस वाला आएगा थर्ड चतुर्थांश में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तृतीय है ना। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तृतीय। जो बच्चे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले बच्चों वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला सारे वीडियो जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये 2 - 5 में कोटि का मान क्या होगा? देखिए बच्चों, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, ठीक है, इस फॉर्म में। इसी तरह मैं यहाँ पर मान लिखाएगा 3, यहाँ पे 5, तो इस तरह। तो यहाँ पे आपका एक्स वाला को बच्चों याद रखिएगा भुज बोलते हैं, और वाई वाला को कोटि बोलते हैं, वाई वाला को कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 आपका भुज हो गया और 5 आपका कोटि हो गया। समझ पा रहे होंगे भुज और कोटि किसको बोलते हैं? कोटि बाद वाला। तो यहाँ पे देखिए कोटि पूछा है, तो -5 क्या हो जाएगा? -5 कोटि हो जाएगा। वहीं पे 2 के बारे में पूछता तो 2 क्या हो जाता? भुज होता। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे आपको पूछा था 50, क्वेश्चन नंबर 50 में कोटि का मान क्या होगा? कोटि कितना दिख रहा है? -5। ऑप्शन है कि नहीं है? तो 50 का आपका 2 इधर राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का 2 यानी कि -5 राइट आंसर होगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट आपका VVI क्वेश्चन आंसर्स में।